तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग फिर से इस वीडियो में प्रीवियस ईयर 2016 में आए हुए बचे हुए क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने 4 मार्क्स वाले सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर दिया था, लगभग 8 क्वेश्चन थे, और इस वीडियो में हम 7 मार्क्स वाले सभी क्वेश्चनों का सोल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, आप वहां जाकर देख सकते हैं, पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर जो हमारा 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि हल करें dy/dx - 2y/x = 4y दिया हुआ। तो ये देखिए अवकल समीकरण का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको इसमें सभी समाकलन आना चाहिए, क्योंकि यह इसे हल करने के लिए इसमें के बीच में समाकलन का ही प्रयोग किया जाता है, तभी यह हल हो पाता है। और आपको सारा फार्मूला भी आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है कि दोस्तों इसे हल करने के लिए, जैसे यहाँ पर एक समीकरण होता है dy/dx, और यहाँ पर अगर हम देखिए यहाँ पर आपको करना है पहले दोनों तरफ y⁴ से भाग देने पर, यहाँ पर दोस्तों हम दोनों तरफ अंश एवं हर में दोनों तरफ दे देंगे दोस्तों भागा देने पर ही नीचे ही लिखाएगा, क्योंकि हम भाग दे रहे हैं। अगर गुना करते तो ऊपर लिखते हैं, लेकिन इसमें भाग दे रहे हैं दोस्तों, तो हम क्या करते हैं नीचे लिखते हैं। फिर यहाँ पर भी y⁴ और ये भागा दिए हैं तो y⁴। अब देखिए जो कटेगा उसको हम काट देंगे। जैसे यहाँ पर y⁴ है, यहाँ पर भी y⁴ है, तो ये कट जाएगा। और यहाँ भी शायद कुछ कटेगा, जैसे यहाँ पर क्या था 2y था, तो एगो तो कट जाएगा दोस्तों, 4 गो में से एगो कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा 1/y⁴ dy/dx माइनस, यहाँ पर देखिए ये कट गया तो सिर्फ ऊपर क्या बचा 2 बचा। तो यहाँ पर दोस्तों हम सिर्फ 2 लिखेंगे, और नीचे यहाँ पर बच जाएगा x⁴y⁵, क्योंकि इसमें एगो कट गया है तो 3 एगो बचेगा, और इधर दोस्तों 1 बचा है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कुछ पुट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर पुट t बराबर, जो यहाँ पर 1/q है दोस्तों, y⁴ इसी को मान लेते हैं। अब इसका DC करेंगे, नहीं तो अभी रुक जाइए, इसको ऊपर ले जाइए, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब इसमें हम x⁴n वाला फार्मूला लगाएंगे, तो इसका DC हो जाएगा dt, और यहाँ पर दोस्तों n पहले आ जाता तो -3 आगे आ जाएगा, और n -1 यानी -3 और -1 दोस्तों यहाँ पर -4 हो जाएगा। और इसके साथ दोस्तों y है तो ये dy/dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या लाना है, सिर्फ y⁴ लाना है, 1/y⁴ dy/dx लाना है। तो ये जो -3 है दोस्तों, हम इसको इपट्टी भेज देते हैं, तो या के बटा में हो जाएगा dt, और यहाँ पर भी dx हो जाएगा बराबर। इधर दोस्तों देखिए ये y⁴ है, अगर फिर से हम इसको नीचे लाते हैं, जैसे 1/y⁴ कर देते हैं, तो ये दोस्तों प्लस में हो जाएगा। तो इतना बराबर क्या आया 1/y⁴ dy/dx, 1/y⁴ dy/dx बराबर हम इतना लिख सकते हैं। तो हम उसमें बैठा देते हैं, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर -1/3 dt/dx। फिर इसके बाद क्या था दोस्तों, यहाँ पर माइनस था 2 यहाँ पर 1/y⁴ बराबर हम क्या माने थे, यहाँ पर t माने थे, तो यहाँ पर x × t हो जाएगा, और बराबर में फिर क्या 1 है। अब देखिए यहाँ पर ये दोस्तों माइनस में है और नीचे /3 है, तो इसका हम एलसीएम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -dt, और यहाँ पर 3 दूनी 6 x हो जाएगा, और इसका जो t है दोस्तों वो भी इसके साथ ही रहेगा, और ये जो x है वो नीचे था, तो ये दोस्तों इसको बटा में कर देते हैं, और ये दोस्तों इंटू में हो जाएगा। इसको फिर से हम लिखते हैं, देखिए यहाँ पर आप चाहें तो माइनस भी कॉमन ले सकते हैं। जैसे अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3, 3 तो एलसीएम ही है दोस्तों, तो यहाँ पर 3 dt/dx, और यहाँ पर हम माइनस बाहर लिए तो ये प्लस हो जाएगा 2/x × t, और इधर बराबर 1। अभी माइनस को हम ही पट्टी भेज देंगे, तो यहाँ पर dt/dx प्लस 2/x × t बराबर दोस्तों 3 को भी इधर भेज दीजिए, और माइनस को भी पट्टी भेज दीजिए, क्योंकि तिरिया गुना हो जाता। तो यहाँ पर एक हमारा समीकरण बन गया dt/dx प्लस 2/x × t बराबर -3। तो ये दोस्तों यहाँ पर क्या है, t को छोड़कर p है और लास्ट वाला q है, तो यहाँ पर ही हम लगाएंगे फार्मूला, यहाँ p बराबर 2/x तथा q बराबर दोस्तों -3 है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, अवकल गुणांक IF बराबर e⁻p dx। तो यहाँ पर दोस्तों e⁻2/x हो जाएगा, और यहाँ पर फिर 2 के जगह दोस्तों देखिए, जैसे हम यहाँ पर एलसीएम ले ले हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं x है, तो ये 3 जाके इसमें गुना हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो आप एलसीएम थोड़ा ध्यान से लीजिएगा, यहाँ पर 6 होना चाहिए। अब यहाँ पर 6 कांस्टेंट है, तो उसे हम बाहर निकाल देंगे तो 1/x बच जाएगा,
और फिर इसके बाद इसका जब हम अवकलन कर देंगे 1/x का तो क्या होता है log x होता है। अब यहाँ पर log आया x आया दोस्तों, तो ये छो को आप ले जाकर ऊपर भी लिख सकते हैं x के पावर n करके। फिर इसको हम इससे लिखते थे DC वाला में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log x बराबर क्या होता है दोस्तों, x के पावर x बराबर x होता है। तो यहाँ पर log x के जगह पर x हो जाएगा x के पावर 6। यह आया IF बराबर यानी अवकलन। अब इसका व्यापक हल निकालेंगे हम, व्यापक हल बराबर। तो इसका क्या होता है, यहाँ पर t है तो t मान लेते हैं, IF बराबर थीटा इंटू IF। यहाँ पर t का मान दोस्तों नहीं है, IF का मान अभी हम निकाले हैं x के पावर 6 इंटू q का मान -3 था यहाँ पर, और इसका मान x के पावर 6 है। तो ये क्या हो जाएगा x t के पावर 6 इंटू यहाँ पर जब इसका हम समाकलन करेंगे दोस्तों तो -3 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ x के पावर n वाला फार्मूला लग जाएगा। तो ये प्लस में होता है x के पावर n+1 यानी 7, और नीचे भी दोस्तों 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो t का मान आपको है वो रख देना है, जो हम माने थे। क्या माने थे t का मान 1/y³। तो दोस्तों y6 और y³ क्या होगा, नीचे चल जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा, नहीं तो ये जो माइनस में आपको दिख रहा है, अगर इसको हम इधर लाते हैं और इंटीग्रेशन हटने के बाद तो इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा यानी 3x के पावर 7/7, और इसको उठा के ही पट कर देते तो ये बराबर में चला जाएगा। तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा। इसमें जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों नोमा का ही अथवा है, ये नहीं आता तो ये बनाइए, अगर ये नहीं आता तो ये बनाइए। लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं दोनों बताऊँ, क्योंकि दोनों में से कोई भी इस बार आ सकता है, तो आपको पूरी तैयारी करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर अवकल समीकरण से दोस्तों आए क्वेश्चन तो आपको थोड़ा पीछे बनाने की कोशिश करना है, क्योंकि बहुत लग जाता है और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो जो सबसे आसान हो पहले उसको बनाइएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, ये वो थोड़ा लॉन्ग ही जाएगा। देखिए यहाँ पर y dx है प्लस है, और फिर देखिए यहाँ पर आपको देखना है एक जात वाला। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको ई पट्टी लाते हैं, ई वाला उठा के ई पट्टी लाएँ, और ये दोस्तों इसको ई पट्टी भेज देते हैं। तो ये प्लस में है तो यानी जाकर क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक तरफ कर लेना, जैसे ये dy है और इधर dx है, तो इसको हम एक तरफ कर लेते हैं dy बटा, और इधर आएगा तो ये बटा में हो जाएगा। उसी तरह अगर इसको हम ई पट्टी भेजते हैं तो ये भी इधर जाकर क्या हो जाएगा दोस्तों, बटा में हो जाएगा, यानी y² बटे x² प्लस xy। अब इतना आ गया। अब यहाँ पर अभी आपको कुछ पुट करना पड़ेगा, जैसे माना कि यहाँ पर क्या मान लेते हैं, y बराबर vx मान लेते हैं। अब इसका हम DC करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy बटे dx। यहाँ पर EU इंटू v का फार्मूला लगाएंगे तो v का तो v आगे हो जाएगा, और x का 1 होगा तो 1 गुना करेंगे इसमें तो v ही रहेगा, फिर x लिखेंगे और dv बटा dx। v का नहीं होगा तो उतना लिखा जाएगा। अब जो ये हमारा दिख रहा मान दोस्तों हम ऊपर रखेंगे dy बटा dx के जगह पर। इतना का मान दोस्तों जो ये आया है वो हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v प्लस ax, और फिर इधर क्या है x dv बटा dx बराबर यहाँ पर माइनस दोस्तों ये क्या हो जाएगा y²। तो आपको ये नहीं लिखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम y बराबर दोस्तों vx माने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस v² इंटू x²। y के जगह पर क्या है v इंटू x है, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ था दोस्तों, इसलिए हम दोनों में स्क्वायर लगा दिए। उसी तरह आपको नीचे भी लिख देना है, नीचे क्या है x² है, फिर प्लस x इंटू यहाँ पर फिर से v का आपको मान रखना, तो vx हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए दोनों में अगर इसको हम अंदर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, v प्लस x dv बटा dx, और अब माइनस v² इंटू x²। अभी देखिए ये तो प्लस में दोस्तों, इसको जब हम अंदर गुना कर देंगे तो यहाँ पर लिखते हैं xv इंटू x²। तो यहाँ पर क्या x² प्लस है, अब इसमें से हम x² बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, और फिर इधर दोस्तों क्या बच जाएगा, xv बच जाएगा सिर्फ। नहीं यहाँ पर तो गुना ही हो गया, ये दोनों एक ना है तो दोनों एक ही साथ लिखाएगा, ये नहीं अलग से लिखाएगा। x² प्लस x² यानी vx²। तो यहाँ पर x² हम बाहर निकालिए दोस्तों, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, v बच जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x² 1 प्लस v। आप इतना सोच लीजिएगा माइंड में ही, आपको समझाने के लिए मैं अलग से कर लेता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ कटेगा क्या, x²। तो नीचे लिख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर माइनस, नहीं तो एक चीज़ आप कीजिए यहाँ पर v² बटे 1 प्लस v। इतना लिखें दोस्तों, जो इधर प्लस में आपको v दिख रहा इसको उठा के हम ई पट्टी ला देते हैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ, तो ये भी आके इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया x dv बटा dx, इसका भी एलसीएम लेंगे 1 प्लस v, तो यहाँ पर तो माइनस भी ही रह जाएगा, और इसको इसमें गुना कर देंगे तो जब ये गुना में माइनस प्लस माइनस ही होता, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस भी -1 आ जाएगा।
अब इसमें से भी आप पूरा में से माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हम पूरा में से माइनस कॉमन, तो अंदर वाला फिर क्या हो जाएगा, सभी प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 प्लस भी आ जाएगा और नीचे जो है उसको लिख देंगे हम। अब देखिए यहाँ पर भी आपको कुछ चेंज करना है। जैसे जो ई वाला आपको दिख रहा है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, ई पट्टी कर देते हैं, और जो ई एक्स है दोस्तों उसको इधर कर देते हैं। तो ये जो नीचे है ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे चला आएगा। तो यहाँ पर 2v² प्लस भी हो जाएगा, और इधर दोस्तों इसका डी भी रहने देते हैं, इसको घेर देते हैं डी भी बराबर, और इसका जो माइनस है वो डी एक्स एन जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा क्योंकि नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और इधर जो एक्स ऊपर वो नीचे चला आएगा। तो इतना हो गया। अब इधर आपको क्या करना है कि दोनों तरफ समाकलन कर देना है। दोनों तरफ समाकलन करने पर तो हम देखिए यहीं पे कर देते हैं चाहे तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर देखिए भी कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों में भी है तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो 2v प्लस यहाँ पर निकल गया तो 1 बच जाएगा, और इधर दोस्तों माइनस dx/x यानी 1/x है। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको जो नीचे दिख रहा है वही चीज़ ऊपर लाने की कोशिश करना है ताकि कुछ कट जाए नीचे वाला। तो देखिए अगर हम ऊपर दोस्तों भी जोड़ते या घटाते हैं, यहाँ पर लाना क्या है, नीचे 2v+1 है तो आपको ऊपर भी 2v लाना है। तो यहाँ पर देखिए एक ही चीज़ करना पड़ेगा, v+1 है तो यहाँ पर एक भी आप जोड़ दीजिए, एक को हटा दीजिए, तो दोनों कट के फिर इतना ही आ जाएगा, और नीचे जो है वो लिख दीजिए 2v+1, और इधर दोस्तों 1/x dx। अब देखिए इन दोनों को आप अलग अलग कीजिए, यानी यहाँ पर जो 4 को दिख रहा है 2 को ले लीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा प्लस में 2v नहीं, इसको पहले जोड़ लेते हैं, 2v+1 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और फिर माइनस भी हो जाएगा, भी मिल के फिर 2v+1। अब दोनों का अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले हम क्या लेंगे, 2v लेंगे, यहाँ पर दोस्तों +1 है, यहाँ पर 3 को तो एक को ले लेते हैं 2v+1, तो यहाँ पर v × 2v+1, और एक को माइनस करके फिर इधर कर देते हैं क्योंकि माइनस में दोस्तों तो वही अलग हो जाएगा +1। इसको भी दोस्तों अलग अलग किए हैं तो इंटीग्रेशन में ही ले लेते हैं 1/x dx। अब इन दोनों का हम आसानी से इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए यहाँ पर जैसे क्या है, ये भी से भी कट जाएगा, और ये 2v+1 दोनों सेम है, भी कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 1/v बचा दोस्तों, dx लिख देंगे, यहाँ पर बचा 1/2v+1 dx, और इधर भी दोस्तों 1/x dx बचा। अब यहाँ पर देखिए आपको पता होगा कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, लेकिन यहाँ पर log v है तो v दे देंगे, और इसके बाद इधर भी हो जाएगा दोस्तों log 2v+1, लेकिन चैन रूल के द्वारा आपको फिर 2v का करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन में तो गुना हो जाता था, लेकिन इसमें बटा हो जाएगा, तो यहाँ पर बटा में दोस्तों हम 2 दे देंगे चैन रूल के द्वारा, और इसके आगे फिर जो 1/x है इसका भी क्या हो जाएगा, log x + c हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो 2 है इसको आप क्या कीजिए कि इधर लिख दीजिए बाहर दोस्तों। यहाँ पर जो 1/2 है इसको हम करते हैं एलसीएम लेके, मान लीजिए हम इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे तो 2 log v हो जाएगा माइनस log × 2v+1 हो जाएगा, और इधर log x + c हो जाएगा। अब इस 2 हम उधर कर भेज देते हैं तो 2 log v माइनस log 2v+1 हो जाएगा, और इसका 2 इधर भेजेंगे तो दोनों में गुना होगा, यानी 2 log x + 2c। देखिए यहाँ पर एक आपको काम करना है कि सभी log में आ रहा है दोस्तों, तो इसको भी log c कर लेना है, यानी 2 log c। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए जो हम ई स्क्वायर वाला करते थे दोस्तों, जैसे यहाँ पर कोई पावर है तो उसको हम आगे ला के लिख सकते थे, और यही उल्टा भी कर सकते हैं, हम log v के स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर log 2v+1 है और इसको ई पर टिला देते हैं, और यहाँ का भी 2 क्या करते हैं हम कि ऊपर भेज देते हैं। जैसे क्या था कि डीसी में हम पढ़ते थे log x के पार y रहता था, तो y को हम आगे ला के भी लिखते थे, तो यहाँ पर सिर्फ उल्टी किया, यहाँ से वहीं भेज दिया, दोबारा पुनः वहीं कर दिया। यहाँ पर भी इसको इधर लाएंगे तो log x² हो जाएगा दोस्तों, 2 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर फिर ये क्या हो जाएगा, इधर जाके दोस्तों ई भी माइनस में हो जाएगा log c²। लेकिन यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है दोस्तों माइनस प्लस में, तो एक बार ऊपर ले चलते हैं आपको। देखिए यहाँ पर माइनस था लेकिन हम इसके बाद छोड़ दिए, तो यहाँ पर सभी में आपको माइनस लेके चलना है दोस्तों, क्योंकि एक माइनस पूरा क्वेश्चन गलती करा सकता है। अब यहाँ पर देखिए जब 1 बैठे तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा,
अब हम क्या किए कि ये माइनस है दोस्तों, तो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस में ही, बराबर माइनस है। तो देखिए जब यहाँ बराबर है इसके बाद माइनस था, तो इसको उठा कर अगर हम इधर लाएंगे तो ये माइनस से यानी प्लस में हो जाएगा, और इसको जो प्लस में था ये बराबर में कर देते हैं यानी माइनस में। अब यहाँ पर देखिए, नहीं तो ये जो प्लस में था इसको भी भेजिए दीजिए, बराबर इधर कर दीजिए, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, और बराबर उधर जीरो कर दिए। अब यहाँ पर log m इंटू एन का फार्मूला लगाना है आपको। नहीं यहाँ माइनस है दोस्तों, तो m बटा n हो जाएगा। देखिए इसको आप m मान लीजिए, इसको n मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log m बटा n, हाँ, या v स्क्वायर 2v + 1। और फिर इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा c स्क्वायर। यहाँ पर हम c को ही पटिला देते हैं तो ये बराबर में हो जाएगा, क्योंकि माइनस में तो पहले ही हो जाएगा दोस्तों c स्क्वायर, और नीचे चला जाएगा x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हम दोनों का log से log हटा सकते हैं, तो यहाँ पर बच गया v स्क्वायर 2v + 1 बराबर c स्क्वायर बटे x स्क्वायर बच गया। अब जो यहाँ पर हम v का मान माने थे, क्या माने थे यहाँ पर एक बार दिखाते हैं हम। v का दोस्तों y(x) माने थे, नहीं यहाँ पर v का नहीं है, यहाँ ये v मानना तो निकाल लेते हैं हम। देखिए ये अगर यहाँ पर y बटा x कर देते हैं तो बराबर v आ जाएगा, x को ही पटी भेज दिए तो हमारा v का मान निकल गया। तो जो यहाँ पर हमारा v आया दोस्तों, यहाँ पर हम रख देंगे v का मान, अभी निकाले हम y स्क्वायर बटे x स्क्वायर, और नीचे भी क्या है 2v है, तो यहाँ पर भी y बटे x हो जाएगा +1 हो जाएगा, और इधर फिर क्या हो जाएगा x स्क्वायर बटे c स्क्वायर बटे x स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे में x है तो पहले इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये बहुत ही लॉन्ग जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर x लेंगे एलसीएम, तो ये तो 2y है ही, प्लस यहाँ पर x हो जाएगा, फिर बराबर c स्क्वायर बटे x स्क्वायर। अब यहाँ पर कुछ काटिए, जैसे देखिए यहाँ पर ई और ये दोनों मतलब ऊपर वाला में है तो बराबर में है, तो ये दोनों कट गया, और ये 1 2 3 गो है, तो क्या होता है 3 गो में ईला ऊपर चला जाता है, यानी x y स्क्वायर बटा 2y + x हो जाएगा, और बराबर ही दोस्तों c स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे कैसे या तुरिया गुना कर दीजिए, यहाँ पर कट गया तो 1 ही बचेगा, तो यहाँ पर x स्क्वायर y, अब इसको गुना करेंगे तो c स्क्वायर इंटू 2y + x हो जाएगा। इसको आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कह रहा सिद्ध करें। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों, मैं अब क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये किस क्वेश्चन को मैंने कितने बार बनाया है और आपको विस्तार में बताया है। तो यहाँ पर भी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ विस्तार में। हल में लिखेंगे पहले माना कि i बराबर, अगर i नहीं दिया रहा तो आपको मान लेना i बराबर दोस्तों इतना को हल करके सिद्ध करना, इतना लाना है log sin x dx। इसे समीकरण हम फर्स्ट मान लेंगे, इसका लिमिट दिया π/2 से 0। अब यहाँ पर आपको एक रूल लगाना क्या कि अगर 0 से π/2 रहे, f(x) रहे, तो वहाँ क्या हो जाता है दोस्तों, x के साथ π/2 माइनस घट जाता है x, इसके साथ घटा देते हैं जो यहाँ पर रहता है। तो यही सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी करना है, log sin यहाँ पर क्या π/2 है और -x dx, तो क्या हो जाएगा साइन से π/2 यानी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में दोस्तों साइन चेंज हो जाता है, साइन से कोस हो जाएगा और x dx हो जाएगा। इसे समीकरण हम 2 मान लेंगे। देखिए हमारा दूसरा का भाग आएगा कि नहीं, log cos x dx, तो ये हमारा बीच वाला सिद्ध हो गया, लेकिन अभी हमें ई वाला लाना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण 1 + 2 कर देने, इसमें भी आई है इसमें भी आई है, तो आई मिल के क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, 0 से π/2 यानी log sin x प्लस log cos x dx। अब यहाँ पर देखिए दोनों में log है, तो हम क्या करते हैं कि log को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों sin x प्लस cos x, यानी log m इंटू n का फार्मूला, तो क्या होता है log m प्लस log n होता है, तो यहाँ हम वही फार्मूला लगाए हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मुझे याद है कि 2 से फार्मूला बनाने के लिए, यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए दोस्तों इसके अंश एवं हर में 2 से गुना एवं भाग करना है। यहाँ पर लिखना है 2 से गुना एवं भाग करने पे आप साइड में लिख लीजिएगा ताकि आपको याद आ जाए, ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा आपको याद, बाद में देखेंगे। तो 2 sin x प्लस cos x, और नीचे दोस्तों ऊपर गुना किया तो नीचे भी आपको करना पड़ेगा, फिर भी कट के उतना ही आना चाहिए। तो यहाँ पर बनेगा 2 sin x प्लस cos x, यानी इसका फार्मूला क्या होता है sin 2x, 0 से π/2 log sin 2x हो जाएगा दोस्तों, और नीचे 2 आ जाएगा। इतना का फार्मूला है 2 sin x प्लस cos x बराबर होता है sin 2x, या आप कह सकते हैं sin 2x बराबर होता है 2 sin x प्लस cos x, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ 2i बराबर क्या हो जाएगा π/2 log
अब देखिए यहाँ पर आपको log m/n का फॉर्मूला लगाना है। तो log m/n क्या होता है दोस्तों, m बटा है तो यहाँ पर हो जाएगा sin 2x माइनस log 2। log m/n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n। तो यहाँ m के जगह पर ऊपर वाला, n के जगह नीचे वाला। अभी दोनों को आप अलग अलग करके इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा log sin x माइनस, यहाँ पर जो log 2 आपको दिख रहा है वो दोनों कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल दीजिए। तो यहाँ पर बच के आ जाएगा 1 और इधर dx। तो यहाँ पर देखिए आप इतना देखेंगे दोस्तों, तो यही सेम क्वेश्चन दिया हुआ था यहाँ पर भी। तो इतना बराबर हम क्या माने थे, i माने थे, तो उतना का मान हम यहाँ पर 2i माइनस i और इधर वाला दोस्तों log 2 गुने x का इंटीग्रेशन दोस्तों आपको पता होगा कि क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। इसका लिमिट देंगे 0 से π/2। अब इसको घटाएंगे तो i माइनस log, अब x के जगह पे इसका मान रखेंगे, पहले π/2 रखते हैं माइनस 0 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा और इसको इससे गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसको हम नहीं लिखते हैं, तो i बराबर माइनस π/2 आगे लग देते हैं, i गुना में इसका 2 दोस्तों छूट रहा है log 2। तो यही हमें लाना था RHS में। तो हम दोनों चीज़ दोस्तों प्रूव कर चुके हैं। इसमें अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों को उस बिंदु के नियामक ज्ञात करें जहां बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली सरल रेखा XY तल को काटती है। तो पहले इसको दोस्तों हम तल बना लेते हैं कि कहां पर काट रही है। देखिए यहाँ पर ये दोस्तों हो जाएगा हमारा एक तल और एक तल हो जाएगा यहाँ से नीचे, यानी यहाँ पर इसको Q मान लेते हैं और ऊपर कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर P मान लेते हैं ये वाला। तो यहाँ पर क्या दिया 1 - 2 3 और यह है दोस्तों 4 7 8 और ये हमारा है XY तल और यहाँ पर बीच में M मान लेते हैं XY तल। तो बोल रहा है कि तल को काटती है। तो यह कैसे निकलेगा, यहाँ PQ का जो समीकरण है दोस्तों पहले वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हल रेखा PQ का समीकरण। तो यहाँ पर इसका समीकरण लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो इसका समीकरण होता है x माइनस x1 यहाँ पर फिर x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 और नीचे दोस्तों y2 माइनस y1 हो जाएगा और z माइनस z1 और नीचे z2 माइनस फिर z1 हो जाएगा। तो जो हमारा ये वाला है दोस्तों ये x1 है और ये हमारा x2 नहीं y2, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, y2 हो गया। तो यहाँ पर हम इन दोनों का मान रखेंगे। x1 का मान क्या है 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 माइनस, अब देखिए x2 का मान दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है, ये x1 x2, इसी तरह ये y1 हो जाएगा फिर y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर y2 का मान देखना है, मतलब x2 के उसके बाद y2 के। तो यहाँ पर x2 का मान हो जाएगा दोस्तों 7 माइनस 2 करेंगे, फिर यहाँ बराबर देंगे y माइनस y1। तो y1 की जगह पर यहाँ क्या है -2 है, तो यहाँ पर भी -2 हो जाएगा और फिर इसका y2, तो यानी 7 माइनस दोस्तों यहाँ पर 4 - 1 करना था, ये दोस्तों अगला में है 7 - 2, यहाँ पर हो जाएगा 4 - 1 x2 -1। हाँ तो ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर z -3 लिख देंगे और इसका भी दोस्तों 8 - 3 हो जाएगा। यहाँ पर x -3 यानी 3, यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर प्लस और नीचे भी माइनस माइनस मिलकर प्लस दोस्तों, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। z -3 और घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। इतना बराबर हम r मान लेते हैं माना कि। तो यहाँ पर देखिए अब इसको कैसे गुना कीजिए, मान लीजिए देखिए मैं साइड में कर लेता हूँ x - 1/3 बराबर के मान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3r, यहाँ पर दोस्तों 3r और x बराबर क्या आ जाएगा 3r + 1 बराबर x हो जाएगा, या नहीं तो आप कह सकते हैं x बराबर 3r + 1, माइनस में तो इधर भेजेंगे इसको तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे, क्या करेंगे 3r + 1 और इसका करेंगे तो 9r और यहाँ प्लस हो तो ये का आ जाएगा यहाँ माइनस में आ जाएगा तो -2 और ये हो जाएगा 5r और ये दोस्तों +3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा था कि बिंदु x तल y में स्थित है। बिंदु जो m है वो बिंदु m बिंदु यहाँ पर दोस्तों m बिंदु रेखा में तो है एवं x y तल दोनों पर ही स्थित है, दोनों पर स्थित है। तो यहाँ पर अब जो यहाँ पर दोनों पर स्थित है दोस्तों, तो यहाँ पर अभी क्या करना है कि z बराबर 0 रखना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर जो 0 रखेंगे तो जो एक समीकरण कोई ले लीजिए, जैसे यहाँ पर 5r + 3 लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
5r बराबर 3 -3 हो जाएगा, क्योंकि इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पर r बराबर -3/5 आ जाएगा। अब जो ये r का मान आया दोस्तों, उससे हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो फिर यहाँ पर बिंदु m क्या हो जाएगा, 3 गुने -3/5, फिर क्या दोस्तों +1 है तो +1 देंगे, कोमा 9 गुने -3/5 -2, फिर कोमा देंगे 5 गुने -3/5 और फिर +3, ये प्लस दोस्तों। तो यहाँ पर आप करिए -3 × 9/5 +1, फिर यहाँ पर हो जाएगा 9 × 27/5 -2, और ये दोस्तों देखिए 5 से 5 गया क्योंकि गुणम था, और ये माइनस ही प्लस तो गया तो 0। m बराबर यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 9 में से 5 हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 4 बचेगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप कर लीजिएगा। और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी -27 और -10 -37/5 और ये 0। तो यही हमारा m का मान आ जाएगा दोस्तों। तो आप इतना सही लिखेंगे। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ग्राफ से, जो कि हर साल एक ना एक जरूर ही रहता है, तो इस पर भी आपको ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ पर पूछ रहा है न्यूनतमीकरण करें, z बराबर x + 2y दिया हुआ और इसका 2 समीकरण दिया हुआ। तो इस समीकरण से पहले हम क्या करेंगे, इसका बिंदु निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हल समीकरण 1 से। देखिए यहाँ पर बिंदु निकालने का मैं आसान तरीका बताता हूँ। x + y बराबर 3 कर दीजिए, तो 2x/3 हो जाएगा प्लस y/3 हो जाएगा। 3 को हम नीचे ला दिए तो इधर दोस्तों 1 बच जाएगा। अब हम समीकरण 2 से करते हैं। तो समीकरण 2 में क्या दिया, x + 2y बराबर 6 दिया हुआ। यहाँ पर भी हम 6 को नीचे लाएंगे तो इधर 1 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा बिंदु निकालने में, ये पॉइंट में आएगा। तो उससे अच्छा है दोस्तों कि हम x का जो बिंदु है, जैसे y का बिंदु यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर तो 3 है, तो यहाँ पर 0 3 हो जाएगा, यानी हम नीचे वाला लिखते हैं। यहाँ पर भी अगर x का मान हम नीचे वाला लिखेंगे तो 3/2 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों x का जो बिंदु आएगा 3/2 आएगा और एक 0 आएगा। यहाँ पर 6 0 आएगा और यहाँ पर 0 दोस्तों, इसे काट देंगे तो यहाँ पर 0 3 आएगा y का बिंदु। तो ये हमारा 2 बिंदु आया, इसी की सहायता से हम ग्राफ खींचेंगे। यहाँ पर देखिए पहले हम इसका खींच लेते हैं। x पे 6 तो यहाँ पर हम 6 ले लेंगे जो दोस्तों, और ये 0 यानी 6 व 0, और फिर y पे क्या आया 0 3, यानी वहाँ y पे दोस्तों 0 और 3 लेंगे। तो इसे हम मिला लेते हैं। आप ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो अच्छा से बनेगा। इसके बाद जो हमारा दूसरा इसमें बटा में दिया हुआ था, देखिए जो y पे है तो y तो 3 लेंगे ही। यहाँ पर हमारा दोस्तों y 3 यही है, और x पर भी क्या लेना, 3/2 लेना। तो ये भी दोस्तों यहीं पर कटेगा, तो इसे भी हम खींच लेते हैं। अब जो बिंदु कटा है उसको हम लिख लेंगे, जैसे 0 और 3 कटा है, और ये दोस्तों 6 व 0 कटा है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है x बराबर दोस्तों, यहाँ पर आप बराबर भी लिख सकते हैं और 0 से बड़ा भी x लिख सकते हैं। तो इसका जो मान होता है x बराबर 0 y बराबर 0, इन दोनों का मान दोस्तों हम समीकरण में रखते हैं। अगर यहाँ पर हम दोनों का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी 0 बड़ा आ जाएगा 3 से, जबकि ये असंभव है। 0 दोस्तों 3 से बड़ा नहीं है, छोटा है। तो ये समीकरण को दोस्तों, मूल समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। अगर संतुष्ट करता तो ये नीचे की तरफ होता, लेकिन संतुष्ट नहीं कर रहा। अगर हम इसमें भी रखेंगे दोस्तों तो इसका भी मान क्या आ जाएगा, 0 और 6 आ जाएगा। तो ये भी गलत है, 0 बड़ा नहीं है 6 से। तो यहाँ पर जो इसका दोस्तों अथी होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, यानी जो ई वाला एरिया है हमारा, देखिए इसके ऊपर वाला जो भी एरिया है उसको आप रंग दीजिएगा। यहाँ से जैसे मान लीजिए, नहीं तो इतना ले लेते हैं हम, इसके ऊपर वाला ही एरिया होगा दोस्तों, और जो यहाँ पर एरिया निकलता है सुसंगत क्षेत्र, उसी का मान दोस्तों हम समीकरण में रखकर न्यूनतमीकरण निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे वाला तो कोई भी नहीं है, ऊपर वाला है। ऊपर वाला में सिर्फ 2 ही बिंदु हो रहा है, एगो ई वाला हो रहा है, एगो ई वाला हो रहा है। तो इसे हम ए मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं। इन्हीं दोनों का मान दोस्तों हम न्यूनतमीकरण निकालने के लिए रखेंगे कि किसका छोटा आ रहा है। तो आप यहाँ पर अच्छा से रंग दीजिएगा कट पेंसिल से। तो यहाँ पर हम लिखते हैं न्यूनतमीकरण क्या था, z बराबर दोस्तों x + 2y। यहाँ पर पहले आप बिंदु लिख दीजिएगा, सुसंगत क्षेत्र बिंदु बराबर इतना 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 तो दिया हुआ है, लेकिन इसमें से सिर्फ 2 ही लेना है सुसंगत क्षेत्र का, जो एगो ई वाला लेना है और एगो ई वाला लेना है, क्योंकि दोस्तों यही इसका बाहर आ रहा है। तो यहाँ पर ए बिंदु लेते हैं, ये बिंदु 0 3 था, यानी 0 + 2 × 3 6। अब बी बिंदु लेंगे तो 6, 0 यानी 6 + 2 × 0, यानी दोनों का मान क्या आ रहा है दोस्तों, 0 ही आ रहा है, यानी सबसे न्यूनतम मान हमारा 6 ही होगा। तो नीचे लिखेंगे अतः रेखा, इसको यह माना था, इसको तो यहाँ पर रेखा ए बी पर z का न्यूनतम मान 6 है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में मैंने सारे
और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर दिए दोस्तों, 4 मार्क्स वाले और 7 मार्क्स वाले। मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ दोस्तों, और आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे मेरा मोटिवेशन नहीं बन पाता है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि हमारा वीडियो सोल्यूशन आपको कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों भी शेयर करें।